हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका वीडियो क्लासेस में। तो आज की इस क्लास में हम बोर्ड मास का नियम पढ़ेंगे कि बोर्ड मास का नियम होता क्या है। इस नियम से हम किस क्वेश्चन को, किस टाइप के क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हम पहले आपको बता दें कि बोर्ड मास के नियम से हम सरलीकरण का क्वेश्चन हल करते हैं और ये ट्रिक हमें कोई भी क्वेश्चन को हल करने में भी सहायता करता है। तो आज हम बोर्ड मास का नियम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और जानेंगे कि बोर्ड मास का नियम होता क्या है। तो हम इससे पहले बता दें आपको कि इसका जो बोर्ड मास का नियम है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ बी है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का अर्थ होता है कोष्ठक। तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे रेखा। ये ऊपर जब कोई भी क्वेश्चन में अंक दिया होता है तो उसके ऊपर रेखा टाइप का बना दिया होता है, जिसे हम बार कहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमको दिखता है तो हम सबसे पहले रेखा वाला हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ छोटा कोष्ठक बनाया हुआ है, इसे हम छोटा कोष्ठक कहते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ ऐसा टाइप का चिन्ह तो उसे हम छोटा कोष्ठक कहते हैं। उसके बाद मझला कोष्ठक ये वाला है और ये बड़ा कोष्ठक है। तो सबसे पहले हम रेखा को सॉल्व करते हैं, उसके बाद छोटे कोष्ठक को, उसके बाद मझले को, उसके बाद बड़े कोष्ठक को। तो हमारा ब्रैकेट आपको समझ में आ गया होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। मतलब क्वेश्चन में कभी कभी का दे दिया होता है। जब का दिया होता है तो उसका मतलब होता है काटना या गुणा करना। इसका मतलब हम अगर बटे में दिया हो तो काट भी सकते हैं और गुणा भी कर सकते हैं, अगर सीधा सीधी दिया हो तो ऑफ का मतलब काटना गुणा करना दोनों होता है। तो डी का मतलब होता है डिवीज़न। डिवीज़न मतलब भाग। अगर हमें दिया हो तो भाग करते हैं। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब गुणा करना। और ए का मतलब होता है एडिशन, मतलब जोड़ना। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, मतलब कि हम घटाव करते हैं। तो इसका नियम कैसे करते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे लाइन बाई लाइन और ट्रिक के साथ। तो मैंने एक ट्रिक लिखा है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर का को पहले काटिए। मतलब जब क्वेश्चन दिया हो तो हम का वाला सबसे पहले सॉल्व करते हैं। उसके बाद तब पीछे दो भाग, मतलब जो भाग होता है उसका प्रोसेस, जो भाग का प्रोसेस होता है का के बाद होता है। फिर गुणा करो, मतलब उसके बाद गुणा करेंगे। धन जोड़ दो, गुणा के बाद हम जोड़ देंगे। और तब दियो घटाओ, जो लास्ट वाला प्रोसेस होता है हम घटाते हैं उसको। सो क्वेश्चन में सबसे पहले हम ऑफ करते हैं ऑफ का। उसके बाद भाग देते हैं, फिर गुणा देते हैं, फिर जोड़ते हैं, उसके बाद लास्ट में घटा देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसी प्रोसेस से हम लगाएंगे। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि हम कोष्ठक वाला सॉल्व करते हैं कि रेखा वाला, उसके बाद छोटा देखते हैं, फिर मझला देखते हैं, फिर बड़ा देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें रेखा वाला नहीं है तो हम देखेंगे मझला कोष्ठक सॉल्व करेंगे, क्योंकि मझला उसके बाद आता है। यहाँ पर हम मझला कोष्ठक सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम हल लिख के सॉल्व करेंगे। तो इसको हम वैसे का वैसे उतार देंगे जैसा कि दिया हुआ है। तो इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सबसे छोटा वाला कोष्ठक पहले हल करेंगे। तो जब हम हल करेंगे तो 12 का भाग 4 से देंगे तो हमारा 3 बार में जाएगा। ठीक, उसके बाद माइनस में 2 है, यहाँ पर माइनस में 2 है। अब अगला लाइन हम लिखेंगे। जब हमारा वो हो गया है उसको हम आसान वे में, आसान भाषा में लिख दें। जैसे कि हमारा ये 3 है और 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा। 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि छोटे कोष्ठक के बाद हम मझले को सॉल्व करते हैं, उसके बाद बड़े को। इसमें देखेंगे मझला कोष्ठक नहीं है तो हम बड़े को सॉल्व करेंगे। तो बड़ा कोष्ठक हम सॉल्व करेंगे तो बड़े कोष्ठक में भी हम देखेंगे अंदर कि इसमें इस नियम के अनुसार का को पहले काटिए। तब इसमें हम का को पहले सॉल्व करेंगे, मतलब का वाला जो है हमको उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो हम का वाला सॉल्व करेंगे, इसको 72 लिख देंगे और 14 भागे। अब 7 का 2, मतलब 7 का गुणा 2 से। कटने वाला होता बटा में होता तो काट देते, पर कटने वाला बटा में नहीं है तो हम 7 का 2 मतलब गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो हमारा 14 आ जाएगा और प्लस में बाहर 1 है। तो अगला प्रोसेस होगा हमारा, यहाँ पर देखेंगे का को पहले काटिए तब पीछे 2 भाग, मतलब भाग देना है इसके बाद। तो हम इसमें देखेंगे भाग देने वाला। तो 72 माइनस यहाँ पर देखेंगे कि 14 है और भागे 14, तो 14 भागे 14 मतलब 1, हमारा 1 हो जाएगा। 14 भागे 14 मतलब 1। उसके बाद हमारा अगला प्रोसेस होगा 72। 72 माइनस 1, 72 माइनस 1 हमारा 71 हो जाएगा। 72 माइनस 1 71 हो जाएगा। इसको हम
71 कर देंगे और प्लस में 1 है। हमने पहले इसको माइनस को क्यों सॉल्व किया? क्योंकि ये मझले कोष्ठक बड़े वाले कोष्ठक के अंदर है। अगर कोष्ठक के बाहर होता तो पहले हम जोड़ देते। अगर कोष्ठक के अंदर है इसलिए हम पहले इसको सॉल्व किए हैं। अगर कोष्ठक ना होता तो हम 1 + 1 करते उसके बाद -72 करते, क्योंकि हमारा दिया हुआ है गुणा करो धन जोड़ दो, पहले जोड़ना होता है। पर हमने कोष्ठक के अंदर है, बड़े कोष्ठक के अंदर है, इसलिए पहले हमने माइनस कर दिया है। पहले बड़े कोष्ठक वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक? तो हम यहाँ पर आप देखेंगे लास्टली प्रोसेस हमारा कि 72 71 71 है हमारा 71 प्लस 1 बराबर 72 हो जाएगा। 71 प्लस 1 बराबर 72 हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला सरलीकरण का क्वेश्चन और बोर्डमास का नियम आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।